वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर li अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। आज एक एप्लीकेशन के वर्जन 2 को मैं लाइव करने जा रहा हूँ और उसमें जो चीज़ अहम है वो ये कि उसका जो पहला वर्जन है वो डिस्टर्ब ना हो, मुतासिर ना हो। तो उसके जो भी स्टेप्स हैं वो मैं भी आपके सामने कवर करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं आपको उसका पिछला वर्जन चलता हुआ दिखा रहा हूँ। ये उसका वर्जन 1 है और ये लाइव वायर में बना हुआ है, लारावेल लाइव वायर में। और अब जो इसका नेक्स्ट वर्जन है वो हम ये चाह रहे हैं कि लारावेल में उसकी एपीआईज हों और फ्रंट एंड उसका रिएक्ट के अंदर ये हमने डेवलप कर लिया है। तो हैंड ओवर करने के लिए अब हमें एक कॉपी उसकी बनाकर हम हैंड ओवर करेंगे डिप्लॉय करके। तो ये प्रोसेस है। इस वक्त गिटहब एक्शंस के साथ इसकी CI/CD पाइपलाइन वर्क कर रही है मेन ब्रांच पर। सो ये जब हम पुश करते हैं तो मेन ब्रांच का यहाँ पे वो डिप्लॉय हो जाता है link.echosaudiyah.com। अब हम इसके लिए एक नया नाम मुख्तस करेंगे ताकि ये चीज़ अपनी जगह पे ठीक चलती रहे और जो लोग इसी वर्जन को एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि नए वर्जन पे सारी फंक्शनैलिटी अभी अवेलेबल नहीं हो सकती है, तो जो लोग इसी वर्जन को एक्सेस करना चाहते हैं वो इसको एक्सेस करते रहें और अ, जो नई फंक्शनैलिटी है वो नए URL पे एक्सेस हो सके। तो सबसे पहले हम सर्वर साइड डिप्लॉय करेंगे उसका। लेट्स मूव देयर। यहाँ हम गिटहब डेस्कटॉप में लिंक्स को ओपन करते हैं जी। और यहाँ सबसे पहला काम जो मैंने किया वो ये कि मैंने ये कुछ देर पहले ये काम किया था। ये कि मैंने मेन से एक नई ब्रांच क्रिएट की है रिलीज V2 के नाम से। तो इससे ये हुआ है कि मेन की जो लेटेस्ट चेंजेस हैं वो मेरे पास आ गई हैं। अब मैं यहाँ अगर मेन से इसको कंपेयर करता हूँ तो मैं मेरी ब्रांच एग्जैक्टली मेन के इक्वल। अगला काम मुझे ये करना है कि मैं गिटहब पे जाकर इसके लिए एक पुल रिक्वेस्ट बनाता हूँ कि वो मुझे इस ब्रांच में पुश करने की मर्ज करने के लिए अवेलेबल हो जाए और मैं कोड को भी रिव्यू कर सकूं कि मेरा कोई ऐसे चेंजेस हैं जिनको मुझे एग्जीक्यूट करना होगा, माइग्रेशंस वगैरह, तो मैं उसको बआसानी कर सकूं। तो यहाँ पर रिलीज V2 को मैंने पुश कर दिया है और पुल रिक्वेस्ट में जा रहा हूँ मैं। न्यू पुल रिक्वेस्ट और ये मेरी पुल रिक्वेस्ट होगी स्टेजिंग की। जो मेरी ब्रांच है API स्टेजिंग है या स्टेजिंग, आई नीड टू कंफर्म दैट। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो पहले हमारा स्टेजिंग था उसको खोल कर चेक कर रहा हूँ कि वो इस ब्रांच पर उसकी डिप्लॉयमेंट लगी हुई है। गिटहब एक्शंस की फाइल और API स्टेज, ये मुझे बताया जा रहा है कि API डैश स्टेज के नाम से ब्रांच है वो यहाँ जा रही है। तो मैं उसी ब्रांच को अब मैं इसमें पुश करने लगा हूँ। API स्टेज की ब्रांच के लिए मैं एक पुल रिक्वेस्ट बना रहा हूँ कि उसे V2 में मर्ज किया जा सके, रिलीज V। तो यहाँ मुझे बताया गया है कि 324 कमिट्स हैं कि जो 1 मई 2024 को इस ब्रांच पे काम शुरू हुआ था, जो कि मेन से या एक रिलीज V2 से जो डिफरेंसेस हैं उसके 324 कमिट्स के हैं। इसी तरह से जो उसकी फाइल्स चेंज हुई हैं वो 237 हैं। हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे उन फाइलों का और ये काम हम पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने के बाद भी कर सकते हैं। सो मैं इसके लिए
पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। मेक श्योर कि ये एपीआई डैश स्टेज से, यानी वो ब्रांच के जो इस वक्त ये सारी चीज इसको कंटेन कर रही है और अपनी जगह पर चलती रहेगी बगैर डिस्टरबेंस के। यानी दो ब्रांचेज इस वक्त, दो डिप्लॉयमेंट्स पहले से चल रही हैं। एपीआई स्टेज चल रही है और मेन चल रही है। मेन को क्लाइंट ऑलरेडी यूज कर रहा है प्रोडक्शन मोड में, और एपीआई स्टेज हमारी स्टेजिंग ब्रांच है और स्टेजिंग डिप्लॉयमेंट यहाँ पर मौजूद है। अब मैं एक तीसरी V2, रिलीज V2 के नाम से ये ब्रांच है, और इसके लिए एक नया यूआरएल हम बनाएंगे ताकि यूजर इसको इस्तेमाल कर सके एपीआई होस्ट के तौर पे। पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की मैंने, और यहाँ अब मुझे 237 फाइल्स हैं, इनको ज़रा ओवरलुक करना है कि इसमें कोई ऐसी चेंजेस हैं कि जो तवज्जो तलब हैं, तो मैं उनको डिप्लॉय करते हुए चेक कर सकूं। तो जो अहम है वो मेरे लिए अहम ये है कि मैं कंपोजर और जेसन में अगर कोई चेंज है तो वो चेक करूं। कंपोजर डॉट जेसन में चेंजेस मुझे देखनी है, और इसमें मुझे ये नज़र आ रहा है कि इसका इजाफा हुआ है लीग फाइल सिस्टम EWS का। इसके वर्जन में तब्दीली हुई है जस्ट, कोई नई चीज़ इसमें ऐड नहीं हुई सिवाय इसके कि एक हेल्पर फंक्शन ऐड किया गया है। तो ये कोई ऐसी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है कि जो वहां जाकर मुझे एग्जीक्यूट करनी पड़े। उसके बाद जो अगली चीज़ मुझे देखनी है वो माइग्रेशन है, और यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 माइग्रेशन हैं। और क्योंकि प्लान ये है कि ये नया सिस्टम उसी डेटाबेस को यूज़ करेगा कि जिस पे मेन ब्रांच चल रही है और फर्स्ट डिप्लॉयमेंट चल रही है। तो इसलिए ये बहुत अहम है कि हमारी कोई डेटाबेस चेंजेस उसे अफेक्ट ना करें जो चलती हुई डिप्लॉयमेंट पहले से है, ताकि जो यूज़र उसे यूज़ कर रहे हैं वो अपना काम बगैर किसी इंटरप्शन के जारी रख सकें। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक ब्रांच है, सोर्सेज टेबल ये क्रिएट हुआ है, मटेरियल टाइप्स का टेबल क्रिएट हुआ है, और ऐड कॉलम सोर्स टाइप एंड मटेरियल टाइप, इनको मुझे एक नज़र देखना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कोई माइग्रेशन है कि जो सिर्फ टेबल को क्रिएट कर रही है तो वो कोई अहम नहीं है इस तरह से। अ, वजह यह है कि वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन अगर किसी टेबल में कॉलम्स की चेंज हो रही है खास तौर पर, तो वो ऐसी चेंज है कि जो इफेक्ट कर सकती है हमारी वर्जन 1 की जो डिप्लॉयमेंट है उसको, उसकी एग्जीक्यूशन को। 1 बाय 1 में देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है। अ, यहाँ मुझे एक चेंज नज़र आई है सीरियल पोर्ट्स के टेबल में, तो जो टेक्स्ट से उसकी जो टाइप है वो चेंज करके मीडियम टेक्स्ट कर दी गई है। आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत अहम है, लेकिन ये बात ठीक है कि यहाँ इसको एक, जो माइग्रेशन रन हो चुकी है पहले उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो अब क्या करें। मेरा ये ख्याल है कि अब हमें एक चीज़ करने की ज़रूरत है, वो ये है कि इस माइग्रेशन को हमें, क्योंकि ये जो लाइव वाला डेटाबेस है मेन ब्रांच वाला, उस पर ये टाइप इसकी टेक्स्ट से मीडियम टेक्स्ट में तब्दील नहीं हुई है, और इस माइग्रेशन को हम यस, ये माइग्रेशन सिर्फ इसी चीज़ के लिए है कि उसकी टाइप को टेक्स्ट से जी, ये ऐसी माइग्रेशन है कि जो पहले एग्जीक्यूट हो चुकी है, और इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। अगर ये पहले से एग्जीक्यूट हो चुकी है तो फिर इसके बारे में हमें करना ये होगा कि
इसके लिए एक नई माइग्रेशन बनानी पड़ेगी अगर ये मेन ब्रांच में पहले से उसके डाटाबेस में ये चल चुकी है। चीज़ का जायजा ले रहे थे कि वो चेंजेस के जो हमें करनी पड़ेंगी, और जो माइग्रेशन वगैरह हमें एग्जीक्यूट करनी होंगी, तो उसमें हमें एक माइग्रेशन इस तरह की नजर आई थी। ये पुल रिक्वेस्ट है कि जो हमने एक नई ब्रांच को लाइव करने से पहले बनाई है चेंजेस को रिव्यू करने के लिए। यहाँ मुझे एक माइग्रेशन की जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, मेरा ख्याल है कि एग्जीक्यूट हो चुकी है, उसमें एक चेंज की हुई नजर आई है जो कि उसूली तौर पर गलत है। तो मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए पेंडिंग करता हूँ, और हम ये चेक करते हैं कि क्या ये माइग्रेशन ऑलरेडी रन हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो फिर हमें इसको वो करना होगा, अ, इसकी चेंजेस को रिवर्ट करके एक नई माइग्रेशन बनाकर उसके जरिए से इन चेंजेस को पुश करना होगा। सो अब हम देखते हैं कि मजीद क्या है। ये भी एक नया टेबल बनाने की माइग्रेशन है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये एक कॉलम के इजाफे की माइग्रेशन है, ये भी हार्मलेस है। अब आता है डेटाबेस सीडर्स की बारी। हमें दो सीडर्स का यहाँ इजाफा हुआ है, मटेरियल टाइप सीडर एंड सोर्स सीडर। तो हमें इन दो सीडर्स को एग्जीक्यूट करना होगा, बीबी सीड्स को रन करना होगा यहाँ पर। इसी तरह से जितने भी मजीद सीडर्स हैं हमारे पास, जिनका इजाफा हुआ है या जिनमें तब्दीली आई है, मेरा तरीका ये है कि सीडर मैं इस तरह बनाता हूँ कि अपडेट और क्रिएट उसमें यूज़ करता हूँ। फर्स्ट और क्रिएट, और अपडेट और क्रिएट। तो उससे ये होता है कि एक सीडर बार बार भी चलाया जाए तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और हमारा मतलब हासिल हो जाता है। तो मैं बस एक माइग्रेशन मुझे नज़र आई है कि जो दोबारा बनाने की ज़रूरत है, और इसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज तो नहीं है। ये कुछ फाइलें शायद यूजलेस आ गई हैं। We'll check it and remove if required. अच्छा, सो अब जैसा कि हमने अभी तस्करा किया, हमें एक माइग्रेशन को रिविजिट करने की ज़रूरत है। मीडियम टेक्स्ट वाली माइग्रेशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये माइग्रेशन ऑलरेडी रन हो चुकी है। मेरा अंदाजा है कि ये हो चुकी है। वीडियो में जाके इस कनेक्शन को ओपन करते हैं। ये हमारा लाइव डेटाबेस है, और ये इसकी माइग्रेशन है। जो माइग्रेशन हमें देखनी है वो ये माइग्रेशन। जी, ये माइग्रेशन ऑलरेडी रन हो चुकी है, लिहाजा हमें इस माइग्रेशन का रिस्क नहीं लेना चाहिए, और हम करते हैं वो सब वेरिएबल्स। लोकल पे मैं इस ब्रांच में स्विच होता हूँ, तो जो हमारी सोर्स ब्रांच है, एपीआई स्टेज, और इसमें आकर मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ कि इस माइग्रेशन को ओपन करके इसमें जो मैंने इसे मीडियम टेक्स्ट किया गया था, इसको मैं वापस टेक्स्ट पे ले आता हूँ, और दूसरा काम मुझे ये करना है कि इसके लिए एक नई माइग्रेशन क्रिएट करनी है। पी एच पी 8.3 यूएसआर लोकल बिन कंपोजर, सॉरी, partition make माइग्रेशन कहा जाएगा इसे। मेक डाटा मीडियम टेक्स्ट।
सीरियल पोर्ट्स टेबल, ये मेरी माइग्रेशन है, इसको मुझे यहाँ खोलना है। सीरियल पोर्ट्स का टेबल है, और जो डाटा है उसकी टाइप को मैं मीडियम टेक्स्ट कर दिया है मैंने। और अगर डाउन के अंदर मुझे इसी को दोबारा टेक्स्ट करना है, तो इस तरह मेरे पास दो फाइलें हो गई हैं। अब इनको मुझे रिक्वायर्ड migrations to perfect the changes to handle deployments correctly। ये मैं पुश कर रहा हूँ, और अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो पुल रिक्वेस्ट है वो क्लियर हो चुकी है, और उसमें एक माइग्रेशन जो पहले जिसमें तब्दीली आई थी वो वहाँ से गायब हो चुकी चाहिए। मॉडिफाई सीरियल पोर्ट टेबल, जो कि 3 मई 2024 की माइग्रेशन है, अब ये यहाँ पे खत्म हो जाएगी और एक नई माइग्रेशन का इजाफा हो जाएगा। हमारे पास माइग्रेशन की तादाद बढ़ जाएगी। अब डेटाबेस में माइग्रेशंस 1 2 3 4 5 6 थी, और एक माइग्रेशन कम होकर एक का इजाफा हो जाएगा, तो 6 ही माइग्रेशन हो जाएंगे। ये मुझे उसने नोटिस दिया है कि रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। और माइग्रेशंस, यहाँ मेरे पास सारी माइग्रेशंस ऐसी हैं कि जो न्यू फाइल है, उसमें से किसी फाइल में कोई चेंज नहीं। तो दिस इज़ आइडियल एंड रिक्वायर्ड सिचुएशन, जिस पे हम पहुंच गए हैं अलहमदिल्ला। और अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं इसे मर्ज कर सकती हूँ, पुल रिक्वेस्ट को मैं अप्रूव करके मर्ज कर दूँ। तो व्हाट आई डू इज, मुझे इसको मर्ज कर देना चाहिए। मैं चेक करते हुए कि एपीआई स्टेज की ब्रांच से रिलीज V2 में मर्ज करता हूँ। ये चेक किस चीज़ का है, अ, इसमें से कुछ भी फिलहाल एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। रिलीज V2 के लिए मुझे पाइपलाइन का कोड लिखना है, और ये मैं इस पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करता हूँ। जी, ये मर्ज हो चुकी है, और इसके बाद जो अगला मरहला है वो ये है कि मुझे इसी ब्रांच को, रिलीज V2 को होस्ट करना है। तो कॉल, मुझे इसको होस्ट करना है, और उसके लिए मैं दोनों ही चीज़ें इस्तेमाल करूँगा। अपनी CI/CD की पाइपलाइन में तब्दीली करूँगा, और उसके साथ ही मुझे सर्वर पर इसकी डिप्लॉयमेंट सेट भी करनी है। तो सबसे पहले वही काम कर लेते हैं जो हमारे पास लोकली मौजूद है। मेरे पास यहाँ एक डिप्लॉयमेंट मौजूद है, मुझे इसकी एक कॉपी बनानी है, और डिप्लॉय API स्टेज के बजाय डिप्लॉय रिलीज V2, रिलीज V2 मेरी ब्रांच का नाम भी है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और इसके लिए जिस ब्रांच में काम करना है मुझे इसमें 10 तब्दीलियाँ ही करनी है। और जो मेरी टारगेट डायरेक्टरी है उसका नाम रिलीज V2 भी रख लेते हैं। जी, इसका जो होस्ट है वो क्या होगा, अब हमें इसका फैसला करना है। तो एक नया नाम होना चाहिए। उसके लिए मैं इसके जोन एडिटर में जाता हूँ, क्योंकि फिलहाल टेम्परेरीली हम इसको रख रहे हैं। इसके लिए क्लाइंट से सब डोमेन लेकर उसको यहाँ पॉइंट करना होगा। फिलहाल जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो जिस मैंने अभी थोड़ी देर पहले की है। ये कि मुझे एक सर्वर साइड डिप्लॉयमेंट्स जो है वो मुझे करनी है लिम्स डैश API डॉट मीगो डॉट पी की सब डोमेन पर। और इसके लिए ए रिकॉर्ड मैंने ऐड किया है जो कि पॉइंट कर रहा है 3.4.8.5 इस मेरे IP एड्रेस पे, जो मेरे सर्वर का IP एड्रेस है। और यही मुझे यहाँ लगाना होगा कि जब मेरी चेंजेस जाएँ तो वो यहाँ पर पुश हो। लिंक API डैश लिंक डैश API डॉट मीगो डॉट पी के, यूजर नेम लिम्स होगा और प्राइवेट की सेम होगी। यहाँ मुझे रिलीज V2 की ब्रांच में काम करना है, और
मेरा ख्याल है ये काफ़ी होना चाहिए। इसको मैंने सेव किया और यूपीआई स्टेज में हूँ मैं। इसके लिए अगेन मैंने एक कमिट किया, इस कमिट को मैंने पुश किया और अब मेरे पास सिर्फ एक ही चेंज है। मेरा ख्याल है कि उसके लिए अ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मैं एक पुल रिक्वेस्ट बनाऊं, तो मैं उसे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकता हूँ। तो मैं इसका डिफरेंस चेक करूंगा रिलीज V2 के साथ। रिलीज V2 को मैं पुल करता हूँ, एपीआई स्टेज को मैंने पुल किया। इसी तरह से रिलीज V2 को मैं पुल करता हूँ। अगर इसमें भी चेंजेस हैं तो मेरे पास दोनों ब्रांचेस का लेटेस्ट कोड मौजूद है और मुझे जो इसमें चेंज नज़र आ रहा है वो है जो मेरा रिलीज V2 है वो आगे है और एपीआई स्टेज पीछे है, यानी उसमें एक का फर्क है। मुझे रिलीज V2 में होते हुए इसमें अपडेट फ्रॉम मर्ज इनटू करंट ब्रांच यूपीआई स्टेज, तो यहाँ से एक कमिट मेरे पास आ जाएगा। ये दो कमिट्स मेरे पुश हो जाएंगे। एक मर्ज कमिट बना है यहाँ पर और जब मैं इसे पुश करूंगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि GitHub पाइपलाइंस यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी। github.com पॉइंट एक्शंस में जाते हैं हम। रिलीज V2 हैज रिसेंट पुश, ये मेरे पास पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो रही है और ये डिप्लॉयमेंट जारी है। ये एपीआई स्टेज जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकी है या लेट अस सी के इसके बारे में वो क्या फैसला करता है। शायद उसमें कोई एरर आ गया है। अच्छा, उसने ये कहा कि उसमें ऑटो लोड डॉट पीएचपी नहीं है, जो कि ये फोल्डर पहले से बना हुआ नहीं था। तो उसने सब कुछ एग्जीक्यूट करने के बाद, फाइलें वहाँ प्लेस करने के बाद जो आखिरी कमांड्स थी वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। तो दरअसल काम यहाँ से पुश करने का काम बिल्कुल ठीक हो गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम हमें इसको डिप्लॉय करते हुए वहाँ जाकर इसकी कंपोजर को एग्जीक्यूट करना होगा और उसके साथ ही हमें दोबारा इसे जब हम पुश करेंगे तो ये चेंजेस उसी तरह से डिप्लॉय हो जाएंगे। तो लिंक्स के यूज़र को स्विच करता हूँ मैं और मैं यहाँ देखता हूँ कि क्या कुछ मौजूद है। यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है कि मेरे पास एक लाइव की ब्रांच है जो कि V1 है, एक स्टेज की ब्रांच है, सॉरी डिप्लॉयमेंट है, फोल्डर है, और तीसरा मेरे पास जो अभी बना है वो नो रिलीज V2 है। मैं इनका साइज आपको बताता हूँ। इनमें से हर एक का साइज यहाँ हमें ये नज़र आएगा कि जो लाइव है उसका साइज 1.2 GB है। इसकी सफाई होने की ज़रूरत है कि इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हैं। जो रिलीज V2 है वो ओनली 45 MB है जो अभी कुछ हुआ है। स्टेज भी 1.5 GB है। तो अब हमें रिलीज में जाकर, रिलीज V2 में जाकर इसको कंपोजर में चलाने की ज़रूरत है। CD रिलीज V2 और यहाँ मैं ये देखता हूँ कि वेंडर की डायरेक्टरी मौजूद नहीं है। तो PHP 8.3 USR लोकल बाइनरी कंपोजर इंस्टॉल, नो कंपोजर डॉट लॉग फाइल। जी जी, इसने अपना काम शुरू कर दिया है। जी, इसने बताया कि ये डायरेक्टरी, अब इसके लिए मैं इसको बस बना लेता हूँ और इसको पूरे राइटेबल कर देता हूँ। एम के डी आई आर, MKDIR बूटस्ट्रैप कैश।
और एक बार फिर कंपोजर को इंस्टॉल करता हूँ और ये एक बार फिर चेक करेगा कि क्या वो राइटेबल है। जी अलहमदिल्ला, ये मसला हल हो गया हमारा। और अब मैं एक बार फिर इस पाइपलाइन को री वेरीफाई करने के लिए मैं वापस आता हूँ यहाँ, और मुझे ये बताया जा रहा है कि ये फेल हो चुकी है। 23 सेकंड में फेल हो गई थी। मुझे इसे री एग्जीक्यूट करना है, री रन ऑल जॉब्स। और हम ये देखते हैं कि अब ये लेटेस्ट कोड उसने उठाया और सिंक कर दिया। उसके बाद जो रिमोट एसएसएच कमांड्स के जो आफ्टर डिप्लॉयमेंट हमें चलानी होती हैं, वो एग्जीक्यूट उसने इस वक्त वो कर रहा है और वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई हैं। और इस तरह से हमारी ये पाइपलाइन सक्सेसफुली रन हो गई है अलहमदिल्ला। तो हमारी CI/CD पाइपलाइन भी वर्क कर रही है, और जो भी रिलीज V2 के अंदर पुश करेंगे हम, वो वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह CI/CD पाइपलाइन के साथ हम इसको पुश कर चुके हैं अलहमदिल्ला। और जो हमारा अगला मरहला है, उसमें हमें अगली नेसेसनों से हम देखेंगे कि लिनक्स सर्वर पे यूबंटू पे जहाँ हमने इसे पुश किया है, वहाँ हमें डोमेन नेम को पॉइंट तो करवा दिया हमने, लेकिन वो सेटअप नहीं किया। हमने उसे सेटअप करना है। और दूसरा काम जो हमने वहाँ करना है वो ये है कि उसकी .env फाइल को सेटअप करके हमें उसी पे पॉइंट करना है, उसी डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है जिससे लाइव या वर्जन 1 इसका सेटअप हुआ होगा। तो इससे हमारा ये सिस्टम जो है वो अवेलेबल हो जाएगा और API के लिए सर्विसेज देना शुरू कर देगा। उसके बाद अगले मरहले में हम ये देखेंगे कि फ्रंट एंड जो रिएक्ट एप्लीकेशन है उसको किस तरह से क्लाउड फ्रंट पे हम होस्ट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो एक अच्छी जर्नी होगी, सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। इंशाल्लाह मिलकर करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।